लड़ाई लड़ी और उसके हमारे हक में फैसला आया है। और सर 2 साल से ज्यादा समय हो गया हमारे सिलेक्शन की लिस्ट आए हुए, जिस पर माननीय योगी जी ने निर्देशित भी किया अधिकारियों की कि इन बच्चों को जल्दी से जल्दी नियुक्ति पत्र दिया जाए। तो सर हम यही चाहते हैं कि हाईकोर्ट की डबल बेंच के आदेश का पालन किया जाए और जो 3 महीने का समय सीमा दी गई है, जरूरी नहीं कि आप 3 महीने में ही हमें नियुक्ति पत्र दें, आप चाहें तो हमें 3 दिन में भी दे सकते हैं सर। डिजिटलाइजेशन का जमाना है सर, हम 3 महीने का वेट क्यों करें जब हाई कोर्ट ने भी मान लिया। जी बिल्कुल सर, बच्चा भी साथ में आया, हम मजबूरी में बच्चों को भी लाना पड़ता, भयंकर सर्दी में, गर्मी में, बरसात में हम बच्चों को छोड़ के नहीं आ सकते सर किसी के भरोसे। तो सर हमारी यही सर, जब तक हमें नियुक्ति पत्र नहीं मिल जाता हम आएंगे, जरूर आएंगे, क्योंकि हमारे हक में न्यायालय ने भी फैसला दिया है। आरक्षण घोटाला हुआ है सर हमारे साथ में, तो हम यही चाहते हैं कि जो अधिकारी दोषी हैं उनको सजा मिले ना, हम लोग क्यों यहाँ पर भुगत रहे हैं। हम तो अपनी मांग लेकर के आए हैं, न्यायालय से लड़ाई लड़ी है, सड़कों पर लड़ाई लड़ी है सर हम लोग आज से नहीं 2.5 साल से प्रदर्शन कर रहे थे। माननीय डबल बेंच का अब आदेश आ गया, उसके पहले सरकार उसके सब मंत्री कहते थे कि आश्वासन दे देते थे अभी मामला जुडिशियल है, लेकिन अब तो डबल बेंच का आदेश आए 15 दिन हो गए, अब क्यों नहीं काउंसलिंग शेड्यूल जारी हो रहा है, किस लिए नहीं ये अधिकारी जारी कर रहे हैं। हम लोगों की क्या गलती, पिछड़े दलितों की इस मंत्री के यहाँ उस मंत्री के यहाँ घसीटे जाए, मारे जाए, आखिर अब कब तक ये अत्याचार चलेगा, क्यों नहीं कर रहे हैं, जारी करना चाहिए। अरे सर संतुष्ट होने की क्या बात है, केशव प्रसाद मौर्य जी ने आश्वासन दे दिया, जब से आर्डर आया है तब से हम लोग आश्वासन SCRT से लेके केशव प्रसाद मौर्य तक इस मंत्री आश्वासन से थोड़ी ना कुछ होता है। GO जारी करें, उसका काउंसिल शेड्यूल जारी करें, हम लोगों को नियुक्ति पत्र दें, ये कब तक आश्वासन चलता रहेगा। हम लोगों का तब तक प्रदर्शन चलेगा जब तक नियुक्ति पत्र नहीं मिल जाएगा। हम सभी लोगों का एक ही मिशन है, नियुक्ति पत्र बस। सर हमारी एक ही मांग है कि हमारा GO जल्दी से जारी कर दिया जाए और हम लोग अपने विद्यालय में पहुंचे, क्योंकि काफी समय से सभी को मतलब लगभग अब तो ये न्यूज होगी, ये पूरा इंडिया देख रहा है। अगर चुनाव होते हैं उनका रिजल्ट तुरंत आ सकता है, तुरंत शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है, तो हम लोग को नियुक्ति पत्र के लिए 3 महीना क्यों। हमारा तो यही सवाल है कि जब आपके सारे काम हो रहे हैं तो हम बच्चों को 3 महीने तक क्यों घसीटा जा रहा है। सीधी सिंपल सी बात है, आप GO जारी कर दीजिए, हम लोग अपने विद्यालय में जाएं। जब हाई कोर्ट ने मान लिया है, डबल बेंच ने मान लिया है कि ठीक है आप रिविजिट करिए, आप पूरी लिस्ट फिर से बनाइए, जो बच्चे उसमें से छूट गए हैं आप उनको दीजिए। तो ये लोग हीला हवाली कर रहे हैं सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में फंसाने के लिए। वहाँ सिर्फ 2 साथी दिन बेहोश हो गई हैं तो अब देखिए, एक तो मेंटली टॉर्चर हम लोग झेल रहे हैं, प्लस आर्थिक भी हम लोग का इतना ये नहीं। 4 साल से हम लोग भटक रहे हैं। मतलब कल एक हमारे जो है साथी, उनको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो गई थी, तो इनको ये चीज समझ में ही नहीं आ रही है। सिंपल सा काम है कि आप हम लोगों को सिर्फ GO जारी कर दीजिए, हम लोग चले जाएंगे। आश्वासन से क्या होता है, कुछ रिटर्न तो दीजिए, कुछ रिटर्न आप हमको दीजिए। आश्वासन से कुछ काम नहीं चलने वाला, हमको भी संतुष्टि होनी चाहिए। 4 साल से सुन रहे हैं हम लोग कि ठीक है हम कर देंगे, हम किसी का बुरा नहीं करेंगे, हम सबको करेंगे, सबका साथ सबका विकास। तो हम लोग की प्रॉब्लम कोई सुनने को तैयार क्यों नहीं है। जब चुनाव आता है तो आप मुद्दा उठा देते हैं, उसके बाद शांत होकर बैठ जाते हैं। ये क्या हम लोग इस देश के नागरिक हैं, हम लोग आपको वोट देते हैं, आपको जिताते हैं, आपको राजा बनाते हैं, उस कुर्सी तक पहुंचाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम लोग लाठी डंडे खाएंगे। एक सिंपल सा फंडा है कि आप GO जारी कर दीजिए और हम लोग को बता दीजिए कि भाई 10 दिन 15 दिन में हम आपको पहुंचा देंगे। बस यही हम लोग की सिंपल सी डिमांड है। मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी के प्रांगण से आया हूं। मेरा गोरखपुर जिला घर है, मेरा नाम संगम सिंह निषाद है। मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी से इतना कहना चाहूंगा, जो माननीय हाई कोर्ट का जो निर्देश है, वह निर्देश 3 महीना लॉ लेकर के वो मात्र 15 से 20 दिन में पूरा कर दें। इसका सिर्फ और सिर्फ कारण क्या है, हम लोग क्यों धरने पर बैठे हैं। धरने पर बैठने का सिर्फ एक ही वजह है कि जब हम लोग का इसके पहले 6800 की सूची जारी हुई थी, तो अधिकारियों को योगी महाराज जी जब आदेश दिए थे तो अधिकारी एक भी नहीं सुनी। अधिकारियों पर रत्ती भर का भरोसा हम पीड़ित युवाओं का नहीं है, इसलिए वो भरोसा न होने की वजह से 3 महीना माननीय हाई कोर्ट का निर्णय आने के बाद हम लोग इंतजार नहीं कर सकते। इतने सक्षम नहीं कि हम इंतजार करें, क्योंकि हम लोग जब इंतजार किए, इंतजार करने के बाद हम लोग को गलत ठहरा दिया गया। अब तो हाई कोर्ट का निर्णय है, तो मैं यही चाहूंगा कि जितने आला अधिकारी बैठे हुए हैं, जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, उनको हटा करके दूसरे अधिकारी हम लोग को नई सूची जारी करें। और हम लोग इसलिए आ रहे हैं, हमारी ये पेटी जो है 6800 या जो भी हमारी जो पेटी है, वो पेटी में फिर धोखाधड़ी न हो पाए, फिर साफ सुथरा वैकेंसी किया जाए। हमारे वही शिक्षा मंत्री कहते थे कि इसमें कहीं भी किसी प्रकार का कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। घोर
लेकिन इसमें तो घोर अनियमितता देखने को मिली है। आपको मीडिया के माध्यम से देखने को मिलेगा। आप हाईकोर्ट के निर्णय को आप नहीं मानेंगे। क्या आप हाईकोर्ट से बड़ा है सरकार? अगर हाईकोर्ट से बड़ा सरकार है तो 3 महीने के अंदर निर्णय न दे। अगर हाईकोर्ट को आप, सुप्रीम कोर्ट को आप अपना 3 महीने का आप कह रहे हैं, 3 महीने का वेट तो आप लोगों को करना चाहिए। हाईकोर्ट ने मैंने कहा ना कि हाईकोर्ट ने 3 महीने का समय दिया है, सही बात है, लेकिन हमें इन अधिकारियों पर भरोसा नहीं है। जो 3 घंटे में काम हो सकता है, क्योंकि देखिए हम 3 महीना वेट कर सकते, लेकिन सारा कुछ सिस्टम पर लोड है, कंप्यूटर पर लोड है। कंप्यूटर में ज्यादा टाइम नहीं लगते हैं। अभी उत्तर प्रदेश पुलिस का परीक्षा हुआ, उसका रिजल्ट आने जा रहा है। अभी आप लोग कब तक इस तरह से प्रोटेस्ट चलता रहेगा? हम लोग का प्रोटेस्ट तब तक चलता रहेगा जब तक हम लोग को नियुक्ति पत्र नहीं जारी हो जाएगा। हम लोग विद्यालय में नहीं पहुंच जाएंगे। ऐसे रोडों पर अपनी हर जगह हर नेताओं के पास हम लोग जाते रहेंगे। और आशा है, भरोसा है, मैं आज माननीय आशीष पटेल के यहाँ आया हूँ, माननीय अनुप्रिया पटेल के यहाँ आया हूँ। अनुप्रिया पटेल हमेशा शीर्ष से लेकर उच्च तक उठाने का उन्होंने कार्य किया है और हमारा मामला फिर से उठाएंगी, हम लोग को विद्यालय भेजेंगी। इन पर बहुत अपार भरोसा है। तो हम लोग कोरा आश्वासन लेते थक चुके हैं। यही अनुप्रिया दीदी का आवाज के घर का आशीष भैया कहते हैं कि हमसे बड़ा वकील नहीं मिलेगा, सालों से कहते आ रहे हैं। हम लोग कल ही हमारे बीच के भाई जो है जिंदगी और मौत से इरशाद अहमद लड़ रहे हैं। 5 लोग आ चुके हैं। 80% लोग मानसिक अवसाद के शिकार हो चुके हैं। हम लोग अब कोरा आश्वासन से नहीं, हमारा गुनाह इतना ही है कि हम पिछड़े और दलित हैं, नहीं तो हमें 4 साल पहले विद्यालय होना चाहिए था। अगर जो आज भी चाहते हैं कि हजारों साल पहले जैसे मनुवादी विचारधारा था, लागू था, उसी तरह लागू करना चाहते हैं, तो हम लोग लागू नहीं, इनके मनसा पर होने नहीं देंगे, क्योंकि हम लोग बाबा साहब के मानने वाले हैं। अगर जो 1 हफ्ता सर, अगर जो 1 हफ्ता के अंदर में कागज पर हम लोग को धरातल पर नहीं दिखा, तो हम लोग ने एकदम थक चुके हैं, हार चुके हैं। हमारे पास न पैसा है, न कोई संसाधन है, न हमारे पास ताकत है। हम लोग सामूहिक रूप हम चाहते क्या है? अब यही चाहते हैं कि आज जैसे हम लोग हजारों साल पहले जो है, सैकड़ों साल उस पहले, अभी मुद्दे की बात करिए, क्या आप लोगों की डिमांड है? कब तक? सर यही है कि अनुप्रिया दीदी, आशीष पटेल, केशव प्रसाद मौर्य जी, जितने लोग हमारे समाज के नेता है, माननीय मुख्यमंत्री जी और मुखिया होने के नाते 1 हफ्ते के अंदर जो है जीओ जारी करें, क्योंकि कहने तो कह दिए हैं कि हम माननीय हाईकोर्ट का न्यायालय का पालन करने जा रहे हैं, लेकिन एक तरफ अधिकारी एक साजिश की तरह अचयनित को, जनरल को भेज करके सुप्रीम कोर्ट में आज क्या पड़ गई है। यानी फिर अभी मैटर चलेगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में है, उसके अधीन है, कि हम उसमें आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो ये लोग जैसे हम लोग 4 सालों से भटक रहे हैं साहब, हमारे पास ताकत नहीं है, शक्ति नहीं है। हम लोग दवा खा करके, हमारे पास खाने पीने तक का व्यवस्था नहीं है। हम लोग अगर जो ये लगते हैं, अगर हमको न्याय नहीं मिल जाएगा तो हम लोग सामूहिक रूप से मजबूर है और करेंगे। हमारे पास ताकत नहीं है, हमारे पास, क्योंकि कोई सा भी हार्ट अटैक